सो हेलो गाइस, बीटीएम क्लासेस कठुमर में मैथ 47 के साथ मैं सोनू चौधरी। आज फिर से हम एक बहुत ही बेहतरीन एक मेगा लेक्चर लाएं जिसमें हम इंटीग्रेशन, जो हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, अनिश्चित समाकलन है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो गाइज, आज मेरे साथ इस पूरे लेक्चर में आपको सिर्फ क्वेश्चनों की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो गाइज अगर देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखो आज के क्वेश्चन हमारे लिए या आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे और इन क्वेश्चनों को स्पेशली कहाँ से लाया गया है, हिमालय से लाया गया है। ठीक है ना। तो देखो sin x माइनस एक्स कॉस एक्स, ध्यान देना माय डियर, sin x माइनस एक्स कॉस एक्स और अपॉन में दे रखा है एक्स एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स एक्स प्लस साइन एक्स और यहाँ पे क्या आ गया, dx आ गया। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले खुद को कोशिश करना है वीडियो को थोड़ी देर के लिए मतलब स्टॉप करके कि इस क्वेश्चन को आप भी सॉल्व कर सकते हो या नहीं। अगर नहीं होता तो फिर वीडियो को देखते रहना है। ठीक है माय डियर। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसको कैसे करना है, देखो सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि चलो यहाँ से किसी को टी पुट करके क्या ये ला सकते हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। फिर क्या आएगा दिमाग में, चलो ऐसा नहीं है तो कोशिश करते हैं कि जो अंश में जो भी फंक्शन आपको दे रखा है उसको हर की तरह बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर इसको हर की तरह बनाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान देना, यहाँ पर साइन एक्स है लेकिन यहाँ एक्स प्लस साइन एक्स है। तो गाइज अगर हम एक काम क्यों ना कर लें, क्यों ना ऊपर एक्स एक बार जोड़ दें और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें। ध्यान देना, अगर एक्स तो हमने इसमें जोड़ दिया, एक एक्स खुद की मर्जी से ऐड किया, अब ऐड किया तो भाई सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा ना। तो एक तो एक्स प्लस साइन एक्स हो गया, एक एक्स हमने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया और माइनस का क्या है, एक्स कॉस एक्स और अपॉन में क्या दे रखा है, एक्स एक्स प्लस साइन एक्स। ये क्वेश्चन स्पेशली कहाँ से लाए गए हैं गाइज, हिमालय से। ठीक है ना। तो ध्यान देना, ऊपर तो बन गया एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, माइनस का, चलो एक्स ही कॉमन ले लो, यहाँ दोनों जगह एक्स है तो माइनस एक्स अगर यहाँ कॉमन ले लें तो ये आ गया 1 प्लस कॉस एक्स आ गया और अपॉन में कितना है डियर, एक्स प्लस साइन एक्स। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक नहीं है ना। अब इनको अलग अलग कर लो दोनों को। अब देखो ध्यान देना इधर थोड़ा सा कि यहाँ पर भी एक्स प्लस साइन एक्स है, यहाँ पर भी एक्स प्लस साइन एक्स है। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो ये दोनों तो कट गए, तो यहाँ तो मिल गया आपको 1/x dx, बीच में माइनस है। अब यहाँ पर देखो एक्स से एक्स कट जाएगा तो ये आ गया 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स और क्या आ गया, dx आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अब ध्यान देना, अगर मैं इसको टी पुट कर लूँ तो बताओ ये आ रहा है या नहीं, अरे ऑफ कोर्स आ रहा है। पुट एक्स प्लस साइन एक्स को क्या पुट कर लो, टी मान लो, तो ये कितना हो गया 1 प्लस कॉस एक्स dx इक्वल टू dt। भाई x का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेरिवेटिव क्या आता है 1 और साइन एक्स का कॉस एक्स आ गया। बताओ ऊपर का आया या नहीं, आ गया ना। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, माइनस ये कितना आ गया 1/t और dt आ गया। ठीक है ना। तो ध्यान देना गाइज, ये तो आ गया log x और माइनस का ये आ गया log t और t क्या माना है हमने, x प्लस साइन एक्स और प्लस कितना आ गया, c आ गया। तो देख लो गाइज, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करना है। कोई दिक्कत तो नहीं आई ना, नहीं आई ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इन दोनों लॉग को आप एक साथ भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, क्योंकि ऑप्शन में जो गिवन है हमारे पास वो दे रखा है log x अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस दे रखा है c। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर और बढ़ते हैं तो क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx। ध्यान देना गाइज, आज के सेशन में हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं।
इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स आपको गिवन है फाई ऑफ एक्स डी एक्स, क्या है माई डियर, फाई ऑफ एक्स डी एक्स, तो x5 एफ ऑफ एक्स क्यूब, तो x5 एफ ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स का मान होगा। ठीक है गाइस, मतलब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। अब ध्यान देना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है और इसको बहुत ही शानदार तरीके से ही हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान देना गाइस, देखो इसको सॉल्व करना है, चलो भाई इसको ही लिख लो ना, तो ये हो गया x5 एफ ऑफ एक्स क्यूब और dx आ गया। अब ध्यान देना, यहाँ x5 है, फलन में कौन है, एक्स क्यूब है। अगर इसको मैं t मानना चाहूँगा, अगर मेरे दिल में आ रहा हो कि भाई मैं इसको t मान लूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, f ऑफ जो x की पावर 5 है उसको तोड़ना पड़ेगा। और जब हम x की पावर 5 को तोड़ेंगे माय डियर, तो इंटीग्रेशन कुछ इस तरह दिखेगा, एक तो एक्स स्क्वायर आ गया और एक है एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स क्यूब और कितना आ गया, dx आ गया। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक नहीं है ना। तो गाइस ध्यान देना, यहाँ पर एक्स क्यूब को क्या मान लो आप, अरे t मान लो। तो इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर dx इक्वस टू डी टी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वस टू डी टी अपॉन 3 आ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वस टू कितना है, डी टी अपॉन 3 है, इन दोनों को हम t मान ही चुके हैं, तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन क्या, t एफ ऑफ t और कितना आ गया, डी टी आ गया। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक नहीं है ना। अब क्या करना है, इसमें आई लेट यूज 1/3 और रह गया ना, इसको यहाँ लिख दो, इसको तो फर्स्ट मान लो और इसको मान लो सेकंड, क्योंकि बेटा जो एफ ऑफ टी है या एफ ऑफ एक्स है उसका इंटीग्रेशन हमको गिवन है और जो ऑप्शन है वो हमको फाई ऑफ एक्स के पदों में लाना है। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट हो गया और ये कौन हो गया, सेकंड। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करें अकॉर्डिंग द रूल ऑफ आई लेट, तो क्या होगा माय डियर, फर्स्ट तो एज इट इज लिख दो, देखो 1/3 तो है ये बाहर, फर्स्ट जैसा है वैसा लिख दो और सेकंड का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का क्या करना है, डिफरेंशिएशन क्या होगा माय डियर, 1 होगा, और सेकंड का फिर से क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, और प्लस कितना आ गया, c आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं है ना। अब देखो ध्यान देना, देखो अब देखो इसको, अब इसमें क्या करना है माय डियर, देखो 1/3 को तो ऐसे ही रहने दो, जो यहाँ पर t है ना इसकी जगह आप क्या रख दो, दोबारा से एक्स क्यूब रख दो। अब क्यों रख रहे हैं, देखो ये तो t है ही है। अब जो इंटीग्रेशन है एफ ऑफ टी डी टी, और यहाँ पर दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये कितना है, साई ऑफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ भी तो आप क्या रख सकते हो, साई ऑफ टी रख सकते हो भाई, केवल वेरिएबल का ही तो डिफरेंस है ना। तो ये भी कितना आ गया, साई ऑफ टी आ गया, माइनस इंटीग्रेशन। अब इसको ध्यान से देखना, जो इंटीग्रेशन आपको ये पूरा गिवन है इसको भी आप क्या लिख सकते हो, साई ऑफ टी, और इधर से क्या आ गया, डी टी, और प्लस कितना है, सी आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब ध्यान देना, ये 1/3 आ गया, इस t की जगह मैं एक्स क्यूब पुट कर सकता हूँ, और इस t की जगह भी क्या रख दो, एक्स क्यूब रख दो। चलो इसका काम तो हो गया, माइनस। अब ध्यान देना है इधर, कहाँ देना है, इधर ध्यान देना है। अब देखो ये इंटीग्रेशन हो गया, साई ऑफ टी है तो इसकी जगह भी एक्स क्यूब रख दो, इसकी जगह भी एक्स क्यूब रख दो, और जो देखो जो डी टी है ना इसको भी एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब उसको यहाँ से कर लो आप भाई, यहाँ से डी टी को अगर डी एक्स में करें, 3 को इधर ले आओ, तो ये कितना आ गया, 3x स्क्वायर और डी एक्स आ गया, और प्लस में कितना है, c आ रहा है, 1/3 इन दोनों के इनटू में, तो इसको भी अब लिख दो। चलो तो जो अपना रिजल्ट फाइंड हुआ है वो कितना है, 1/3, और यहाँ आ गया एक्स क्यूब, साई ऑफ एक्स क्यूब, और माइनस का ध्यान देना गाइज, इस 3 से ये 3 गया तो कितना बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ
साई ऑफ एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस कितना आ गया सी आ गया। तो ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको इस तरह क्या करना है सॉल्व करना है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सो गाइस जो हमारा आपका क्वेश्चन है उसमें ध्यान देना कि हमको जो इंटीग्रेशन करना है वो किसका करना है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और अपोन में क्या है साइन 5x प्लस कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 5x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, डरना नहीं है क्वेश्चन को देखकर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो ध्यान देना, बस एक बार ध्यान देना है क्वेश्चन पर। देखो अगर इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन में ध्यान देना गाइस। देखो इसमें कुल मिला के 4 पद हैं, कुल मिला के 4 पद हैं इसमें। अब हमें क्या करना है कि कोशिश हमारी ये रहेगी कि कैसे भी करके यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स निकल जाए, उसको बना दें और पद क्या हो जाए थोड़ा बहुत कम हो जाए। अगर ऐसा हमें करना है गाइज तो देखो इनमें हमें कॉमन लेना पड़ेगा। अगर बात करें प्रथम 2 पदों की तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स। अगर इनमें से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लें तो यहाँ तो बन गया कितना साइन क्यूब एक्स और इधर बच गया कॉस क्यूब एक्स। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब इन दोनों में देख लो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो इनमें भी कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी क्या बच गया एक तो साइन क्यूब एक्स आ गया और प्लस कॉस क्यूब एक्स और इन सब का होल स्क्वायर और डी एक्स आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब यहाँ से ये कुल मिला के 2 पद बन गए और इन दोनों पदों में ध्यान देना ये कॉमन आ रहा है, तो कुल मिला के अगर बात करें इसकी तो देखो ऊपर तो क्या है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे आ गया देखो ये दोनों में कॉमन आ रहा है कौन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। तो इसको कॉमन लेंगे तो क्या बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और इस कंप्लीट का क्या दे रखा है होल स्क्वायर दे रखा है और डी एक्स आ गया। मेरा कहने का मतलब है माय डियर, अब देखो इसका मान तो 1 हो गया, इसका मान तो कुल मिला के 1 हो गया। अगर भाई या को मान 1 है गो तो का करना है ये तो साइन स्क्वायर एक्स है और ई का है कॉस स्क्वायर एक्स। देखो अंदर अब क्या रह गया हमारे पास साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स रह गया और इसका होल स्क्वायर और डी एक्स रह गया। अब देखो ना तो इससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस कंडीशन में क्या करें, तो इस कंडीशन में हम ये करते हैं कि भाई कैसे भी करके नीचे तो कोई tan का पद बन जाए और ऊपर कौन आ जाए sec स्क्वायर एक्स आ जाए। अगर ऐसा हो जाए तो भाई हमारा उद्धार हो जाएगा। यहाँ कुल मिला के हम इसको क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। अगर नीचे आपको tan का पद बनाना है तो भाई इन दोनों में से cos क्यूब एक्स को कॉमन लेना पड़ेगा। अब ध्यान दें क्या देना है ध्यान, ऊपर तो है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे आ गया क्या, देखो यहाँ से मैं दोनों में से cos क्यूब एक्स कॉमन ले रहा हूँ। जब इनमें से cos क्यूब एक्स कॉमन लेके उसको बाहर लाऊंगा तो गाइस ध्यान देना वो कुछ इस तरह की फॉर्म में आएगा। देखो cos क्यूब एक्स पर भी होल स्क्वायर आएगा क्योंकि भाई पूरे पर होल स्क्वायर है ना, तो मतलब बाहर कौन आएगा cos 6x और यहाँ आ गया साइन की पावर 3 सॉरी इसको तो tan ही बना दो यहीं पर, तो ये बन गया tan की पावर 3x प्लस 1 और dx क्योंकि हमने cos क्यूब एक्स दोनों से क्या ले लिया कॉमन, तो साइन बटे cos ये तो tan हो गया और ये बन गया 1। अब ध्यान देना देखो इनमें से 2 ने तो भाई ई लेगो, यहाँ में भाई कुल 6 ना, 6 में तो 2 ने तो ई लेगो, जब 2 ने ई लेगो तो कैक बच गए 4 बच गए। ठीक है ना। अब बच गए 4 में थे साइन स्क्वायर एक्स और बटे कॉस स्क्वायर एक्स करके 2 ने ये लेगो तो बन गो tan स्क्वायर एक्स। अब बच गो 1/cos कॉस स्क्वायर एक्स, 2 याकू गए 2 याकू गए और अब कैक बच गए 2 और बच गए। तो अब अगर 2 बच गए तो उनसे बन गया क्या
सेक स्क्वायर एक्स, और अपॉन में कितना है टेन क्यूब एक्स प्लस 1, और कितना आ गया डी एक्स आ गया। अब आप टेन एक्स को टी मान सकते हो, बिल्कुल फ्री माइंड हो, टेन एक्स को टी मान लो, माना टेन एक्स इक्व टू टी, तो क्या बन गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्व टू कितना आ गया डी टी बन गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब इसको आप यहाँ पर पुट कर दो, अब आप इसको पुट कर सकते हो। जब आप इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा गाइज, देखो टेन एक्स को टी माना है, तो अब देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो डी टी आ ही गया, तो ये तो हो गया ऊपर टी स्क्वायर, और नीचे बच गया क्या टी क्यूब प्लस 1, क्या बच गया टी क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर, और क्या आ गया, हाँ भाई डी टी आ गया। क्या आ गया डी टी आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब समझ में आ रहा है? अब क्या कर सकते हैं हम, अरे भाई टी क्यूब को यू मान लो, क्या करना है माय डियर, टी क्यूब को यू मान लो। जब आप इससे टी क्यूब को यू मानेंगे तो ध्यान देना क्या करना है, पुनः माना इससे टी क्यूब को यू मान लो, तो ये बन गया 3t स्क्वायर डी टी इक्व टू डी यू आ गया। मतलब टी स्क्वायर डी टी कितना आ गया डी यू अपॉन 3 आ गया। अब इसको यहाँ पर पुट कर दो तो क्या बनेगा, देखो टी स्क्वायर डी टी तो डी यू अपॉन 3 आ गया, मतलब 1/3, और ये आ गया 1/u प्लस 1 का होल स्क्वायर और डी यू आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं है ना। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो भाई इसका इंटीग्रेशन करना है तो भाई u प्लस 1 को ऊपर ले जाओ, क्या करें तो -2 में गया, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ गया 1/3। अब देखो u प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और प्लस कितना आ गया c आ गया। मतलब मेरा कहने का मतलब है कुल मिला के ये क्या बनेगा, माइनस का 1/3 और 1/u प्लस 1, और प्लस कितना आ गया c आ गया। ठीक है ना। तो गाइस अब यहाँ u की वैल्यू यहाँ से रख दो, कितनी है t क्यूब है, तो माइनस का 1/3 1 कितना आ गया t क्यूब प्लस 1 और प्लस c, और t किसको माना है 10x को, तो ये आ गया माइनस का 1/3 1/10 क्यूब एक्स प्लस 1, और प्लस का कितना आ गया c आ गया। तो ये गाइस इसका क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा डियर आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट ध्यान देना, जो अपना अगला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। धीरे धीरे एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, देखो ये दे रखा है कि जो इंटीग्रेशन करना है आपको वो करना है cos रूट एक्स का, और dx आ गया, cos रूट एक्स dx आ गया। अब देखो यहाँ पर cos के इनटू में रूट एक्स है, तो अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम मान लेंगे, थोड़ी देर के लिए ध्यान देना गाइज, कि भाई रूट एक्स क्या मान लिया t मान लिया। रूट एक्स को t माना है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स dx बराबर dt आ गया। यहाँ केवल dx है तो इसको इधर ले जाओ, तो ये हो गया 2 रूट एक्स और dt। अब जो हमारा इंटीग्रेशन है वो किस में कन्वर्ट होने जा रहा है t में, तो x को तो हम रख नहीं सकते, तो फिर से यहाँ रूट एक्स की जगह क्या रख दो t रख दो, तो dx बराबर आ गया 2t dt आ गया। चलो भाई करो इंटीग्रेशन, 2 को तो बाहर लिख दो, t आ गया और एक आ गया क्या cos t और dt आ गया अकॉर्डिंग टू आइलेट। हाँ बेटा इसका क्या करना है अब, अरे आइलेट नियम लगा दो, और आइलेट नियम क्या कह रहा है
क्या कहता है, ILATE, मतलब एलजेब्रिक पहले आएगा, तो ये तो फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड। जानते हो ना ILATE, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर एलजेब्रिक, T फॉर टिग्नोमेट्रिक और E फॉर एक्सपोनेंशियल। तो जो टिग्नोमेट्रिक है वो एलजेब्रिक के बाद में आ रहा है, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट जैसा है वैसा लिख दो, cos x का इंटीग्रेशन sin t आ गया, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, cos t का sin t आ गया और dt प्लस c आ गया। इसको तो ऐसे ही लिख दो, चाहे 2 का इंटू कर दो, 2t sin t -2। अब देखो sin t का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, माइनस का cos t, तो ये प्लस का हो गया और ये हो गया cos t प्लस c आ गया। तो ध्यान देना t की जगह क्या रखना है, √x, तो 2√x sin √x प्लस 2 cos √x और प्लस कितना आ गया, c आ गया। तो ये इसका क्या होगा गाइज, आंसर होगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखो, देखो क्या कह रहा है, समाकलन अचरांक का कौन सा मान, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है गाइज। देखो समाकलन अचरांक का कौन सा मान, समाकलन अचरांक का कौन सा मान x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर sin 3x cos 5x के समाकलन को शून्य कर देता है। sin 3x cos 5x के समाकलन को शून्य कर देता है, शून्य कर देता है। तो ध्यान देना गाइज, जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो समाकलन अचरांक होता है, कौन होता है समाकलन अचरांक, c होता है, ठीक है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब उस c का कौन सा मान है जो x बराबर 0 पर जो ये समाकल दे रखा है, जो फलन है के समाकलन को शून्य कर देता है। मतलब जब आप इस फलन का समाकलन निकालोगे उसमें जब आप x बराबर 0 रखेंगे तो वह इसको क्या कर देगा, शून्य कर देगा। तब आपको बताना है कि तब जो c की वैल्यू आएगी वो c की वैल्यू क्या होगी। इससे पहले गाइज आपको उसका समाकलन सॉल्व करना पड़ेगा, किसका, sin 3x cos 5x और dx का। इस प्रकार के समाकलनों को हम किस में, क्लास 12th में भी सॉल्व करते हैं। अरे भाई एक फॉर्मूला होता है ना, ध्यान देना, क्या, 2 sin a cos b, तो क्या होता है ये, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, यही तो होता है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं sin a cos b कमी किसकी है, 2 की है। अब 2 की कमी को कैसे पूरा करेंगे, अरे भाई इसमें t का तो इंटू कर दो। अब इंटू करेंगे तो भाई डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो कम से कम ये बन गया 2 sin a cos b। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा गाइस, 1/2। देखो पहले इसका एक्सपेंशन कर लो, तो एक्सपेंशन होगा sin a प्लस बी, a प्लस बी का मतलब है 8x आ गया, प्लस sin a माइनस बी, sin a माइनस बी का मतलब क्या है, 3x माइनस 5x, और 3x माइनस 5x का मतलब कितना हो गया, माइनस का कितना हो गया, 2x आ गया, और dx, ठीक है ना। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये बन गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 8x माइनस साइन 2x dx। और अब इसको हल कर लो, देखो साइन 8x का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस किसका, माइनस का, कॉस 8x, फिर 8x का क्या होगा, 8 आ गया डिफरेंशिएशन, माइनस। अब देखो साइन का फिर से माइनस कॉस होगा तो ये प्लस का हो जाएगा,
cos 2x और 2x का हर में डिफरेंशिएशन 2 हो गया और प्लस आ गया c आ गया। ठीक है गाइज, मतलब कुल मिला के ये बन गया कितना, माइनस का 1/16 cos 8x और प्लस 1/4 cos 2x और प्लस कितना आ गया, c आ गया। ये इसका इंटीग्रेशन है। अब ये क्या कह रहा है कि जब आप जो इंटीग्रेशन है आप इसको हल करोगे, हल करने पर जो आपको इंटीग्रल फाइंड होगा, उसमें अगर आप x बराबर 0 रखेंगे तो खुद इसका इंटीग्रल या समाकलन क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब x बराबर 0 इसको 0 बना देगा। तो इसमें जब आप x बराबर 0 रखेंगे तो ध्यान देना ये कितना हो गया, माइनस का 1/16 cos 0/8 इंटू 0 0 ही होगा, प्लस 1/4 कितना हो गया cos 0 प्लस c और बराबर कितना आ गया भाई, इसको पूरे को 0 बना देगा ये। ठीक है ना, cos 0 बना होता है तो ये कितना आ गया, माइनस 1/16 प्लस 1/4 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो कुल मिला के इसका एलसीएम ले लो, 16 आएगा तो ये -1 आ गया और प्लस का 4 आ गया प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब ये कितना बन गया, 3/16 प्लस c इक्वल्स टू 0। आई मीन c का मान आ गया -3/16। तो ये इस गिवन क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना भाई। ये क्या कह रहा है कि समाकलन अचरांक c का वह कौन सा मान होगा जब x बराबर 0 पर जब इसका समाकलन करेंगे उसमें x बराबर 0 रखेंगे तो समाकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये समाकलन को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो हमने ध्यान देना यहाँ पर x बराबर 0 रखा, यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 रखा और इसने समाकलन को क्या कर दिया, अरे भाई 0 कर दिया ना। और समाकलन को अगर इसने 0 कर दिया तो इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब c का मान फाइंड हो जाएगा हमें। ठीक है बेटाओ, अब देखो नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो दे रखा है, ध्यान देना। जो आपको इंटीग्रेशन करना है वो करना है dx अपॉन साइन एक्स प्लस 2 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस 2 1 प्लस कॉस एक्स और dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है गाइस, तो ध्यान देना अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो भाई वैसे तो हम इसका कर नहीं सकते इंटीग्रेशन, अरे कर सकते हो क्या, साइन एक्स प्लस 2 1 प्लस कॉस एक्स, ना तो कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकता है ना एलिमिनेशन मेथड लग सकता है। ठीक है ना कोई इसके फैक्टर हो सकते हैं, भाई फैक्टर करके सॉल्व कर लें इसको। तो कुल मिला के हम क्या करते हैं, देखो ध्यान देना, जो साइन एक्स अपॉन 2 इसको तो लिख सकते हैं 2 साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस 2 और 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और कितना आ गया dx आ गया। इस तरह तो इसको लिख सकते हैं ना। ठीक है ना, अब ध्यान देना ये बन गया 1/2 साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस 4, ये कितना आ गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और dx आ गया। क्या दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक कॉस एक्स अपॉन 2 कॉमन आ रहा है, तो दोनों को कॉमन ले लो यहाँ पर। तो ये हो गया, देखो 1/2 तो बाहर ही आ जाएगा और ये आ गया कॉस एक्स अपॉन 2। तो अंदर क्या बच गया साइन एक्स अपॉन 2 और प्लस कितना बन गया कॉस एक्स अपॉन 2 और कितना आ गया dx आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। अब ध्यान देना, अब भी हम इसका इंटीग्रेशन कोई भी सॉल्यूशन हमें दिखता, मतलब इंटीग्रेशन की ओर जाता हुआ नहीं दिख रहा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो फिर से हम क्या करते हैं भाई, चलो ऐसा करो, इसको टेन सेक में बदल के देख लो, इसको टेन सेक में कन्वर्ट करके देख लो। तो जब आप इसको टेन सेक्स में टेन और सेक में बदलना चाहो तो क्या होगा गाइज, देखो फिर से यहाँ से कॉस कॉमन ले लो
तो यहाँ तो बन गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और ये हो गया भाई कॉस एक्स अपॉन 2 आपने कॉमन लिया है। अब कॉस एक्स अपॉन 2 कॉमन लिया है तो ये तो टेन एक्स अपॉन 2 हो गया, और प्लस कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर प्लस कितना आ गया, 1 आ गया, और क्या बन गया, dx आ गया। ये कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ऊपर जाके क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और अपॉन में कितना है, टेन एक्स अपॉन 2 प्लस 1 और dx आ गया। अब यहाँ से आप क्या कर लो, टेन एक्स अपॉन 2 को क्या मान लो, t मान लो। क्या मानना है, t माना, टेन एक्स अपॉन 2 t मान लिया, तो ये क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं है ना। अब ध्यान देना, तो मतलब जो अपना गिवन इंटीग्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 1/2 तो है ही है। अब सेक स्क्वायर dx तो dt आ गया, तो 1/, कितना आ गया, t + 1 आ गया, और dt आ गया, ठीक है ना। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log t + 1, और प्लस कितना आ गया, c। अब यहाँ आप t की वैल्यू रख दो, क्या रख दो, t की वैल्यू रख दो, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, यहाँ टेन एक्स अपॉन 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अरे फिर एक्स अपॉन 2 भी तो रह गया ना, तो इसका 1/2 होगा, और 1/2 इधर जाएगा तो ये 2 आएगा। नहीं आया समझ में, अरे भाई टेन एक्स अपॉन 2 बराबर t बना है, टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, फिर एक्स अपॉन 2 का भी तो करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन है, तो वो क्या होगा 1/2, और 1/2 इधर जाके 2 बन गया, आई मीन यहाँ पर 2 और आएगा, मतलब ये दोनों कट ही गए आपस में, तो ये बच गया log, हाँ भाई t की जगह क्या रखना है, टेन एक्स अपॉन 2 + 1, और प्लस कितना आ गया, c आ गया। तो ये इस गिवन क्वेश्चन, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप हल करेंगे तो आपको इन फ्यूचर भी अगर रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल गए तो उसमें आप आसानी से क्या लगा लोगे, अपना माइंड लगा लोगे, ठीक है ना, कि हाँ इस क्वेश्चन को इस तरह भी सॉल्व किया जा सकता है। इसीलिए हम अलग अलग टाइप के क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो ध्यान देना, नेक्स्ट माय डियर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब मैं बात करने वाला हूँ वो क्या है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस x sin x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस x sin x अपॉन क्या दे रखा है, x प्लस cos x, x प्लस cos x d। ये तो हम अभी कर चुके हैं ना इस प्रकार का क्वेश्चन, सिर्फ साइन कॉस का उलट फेर हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हो। अब करना कैसे, देखो थोड़ा सा बता दूं मैं आपको इसको, कि इसमें एक तो x ऐड कर दो और एक सब्ट्रैक्ट कर दो। जब आप इसमें ऐड करेंगे तो x प्लस cos x आ जाएगा। अरे भाई साइन कॉस का उलट फेर हुआ है, ये क्वेश्चन डिटो है, अभी किया है। और यहाँ पर माइनस का x प्लस x साइन x है, और अपॉन में क्या दे रखा है, x प्लस cos x, और कितना आ गया, dx आ गया। तो ध्यान देना, देखो ये तो x प्लस cos x है, यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस x तो कितना आएगा, 1 माइनस साइन x, और अपॉन में कितना है, x प्लस cos x और dx। अब तो आप कर ही लोगे, एक बार इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये दोनों कट जाएंगे, 1/x आएगा, एक x से x कट गया। जब आप इसको t मानेंगे तो ये आ जाएगा, और आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो माय डियर, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड भी आएंगे, कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड। अब देखो log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर है।
और dx आ गया। पहले प्रत्येक क्वेश्चन को आपको खुद से करना है, अगर खुद से नहीं हो रहा है फिर जाके आपको यहाँ पर देख के फिर उसको हल करना है। अब देखो इसको ऊपर भी log आ गया, नीचे भी 1 + log x आ गया। अब ना तो log x को t मान सकते क्योंकि यहाँ पर कोई x नहीं है, अब t नहीं मान सकते तो भाई करें क्या इसका। तो ध्यान देना अगर एक मेथड कुछ भी काम में नहीं आ रहा, ध्यान देना अगर कुछ भी काम में नहीं आ रहा तो कोशिश करना जो यहाँ है वही हम ऊपर बना लें। अब वो कैसे बनेगा, इसमें एक तो जोड़ दो 1 + log x और एक इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ गया 1 + log x का होल स्क्वायर और कितना आ गया माय डियर, dx आ गया। ठीक है ना। इन दोनों को देखो, एक तो इस पद को अलग मान लो और ये अलग आ गया, इन दोनों से इनको अलग अलग डिवाइड कर दो। जब आप इनको अलग अलग डिवाइड करोगे तो यहाँ तो आ गया 1/1 + log x। भाई एक तो कट ही गया, स्क्वायर ही तो है ना, और माइनस का 1/1 + log x का होल स्क्वायर और कितना आ गया, dx आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब यहाँ पर भी 2 पद आ गए। अब यहाँ अगर 2 पद आ गए तो क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग लिख लो। क्या करना है, एक बार तो इन दोनों पदों को अलग अलग लिख लेते हैं। तो एक तो आ गया 1 + log x dx माइनस 1/1 + log x का होल स्क्वायर और dx आ गया। इनमें से आप एक को सॉल्व कर लो, और सॉल्व भी किसको करना है, इसको करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं अगर इसमें 1/x के लिए डिफरेंशिएशन भी होगा तो वो क्या होगा, माइनस का 1/x²। तो मतलब इसको बनने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और इसको बनने की पॉसिबिलिटीज़ इतनी हैं। तो अब देखो, इसको मैंने कहा था चाहे लघु गुणकीय हों या प्रतिलोम त्रिकोणमिति हों, हमेशा उनको सॉल्व करने के लिए 1 मान के उसको क्या दे दो, सेकंड स्थान दे दो। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 इंटू मान लिया, ये फर्स्ट मान लिया और 1 को मान लिया सेकंड। तो गाइस ध्यान देना, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। जब हम इसमें रूल लगाएंगे तो हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट जैसा है वैसा ही रख दो, और सेकंड का इंटीग्रेशन देखो 1 का इंटीग्रेशन x होगा। ठीक है ना, बार बार तो हम ऐसे लिखेंगे नहीं भाई, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ये खुद भी जानते हो आप। ठीक है ना, 1 का क्या हो गया, x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। पहली बार तो ये 1/x का काम करेगा, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x²। किसका, माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा। फिर 1/log x का करना पड़ेगा, 1 का 0 और log x का क्या होगा, 1/x होगा। फिर इंटीग्रेशन किसका करना है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा गाइज, x होगा, और क्या आ गया, dx प्लस c आ गया। इस x से होए यहाँ क्या रखना है, 1 + log x का होल स्क्वायर। इस x से ये x गया, और तीसरी टर्म क्या है हमारी, प्लस c को बाद में लिखना भाई। एक और बच रही है क्या, 1 + log x का होल स्क्वायर और dx। अब लिख दो चाहे, ठीक है ना। अरे भाई इसको तो भूल गए ना, ये भी तो लिखनी है। अब देखो इंटीग्रेशन, ये तो ऊपर x है अपॉन 1 + log x, ठीक है ना, प्लस ये x दोनों कटी गई तो ये बन गया 1/1 + log x का होल स्क्वायर dx, और माइनस इंटीग्रेशन 1/1 + log x का होल स्क्वायर dx, और प्लस कितना है, c। ये देखो ये दोनों सेम है, एक प्लस का और एक माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो इससे ये गया, तो ये क्या बच गया, x/1 + log x, और प्लस कितना आ गया, c। ये इसका क्या होगा माय डियर, आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी आपको इस तरह हल करना है। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। अगला देखिए 1 - sin x / 1 - cos x। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, 1 - sin x / 1 - cos x और dx आ गया। बताओ क्या करें इसमें, अरे क्या करें इसमें, किस तरह इसको सॉल्व करें। देखो ध्यान देना,
एक तो आपको ऑप्शन से भी आइडिया लग जाएंगे, इसके जो ऑप्शन है ना उनमें x/2 के बने, क्या है x/2 के बने, और हमें पता है कहीं ना कहीं है भाई देखो 1 - cos x है, तो 1 - cos x को हम क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर, अरे Ix/2 रहा है इसमें 2 sin स्क्वायर x/2 ही तो होगा। अब नीचे x/2 आ रहा है तो भाई ऊपर तो ऑफ कोर्स आपको x/2 बनाना ही पड़ेगा। तो sin x को क्या लिख सकते हैं गाइज 2 sin x/2 और cos x/2, और अपॉन में कितना आ गया 2 sin स्क्वायर x/2 और dx आ गया। ठीक है ना। अब क्या करना है, इनको अलग अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग क्या कर देना है डिवाइड कर दो। तो एक तो बन गया क्या 2 cos x² x/2 dx माइनस 2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन गया, दूसरा क्या बच गया cot x/2 और dx आ गया। क्या आ गया cot x/2 और कितना आ गया dx आ गया। अब ध्यान देना जो cos x² x होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cot x। देखो 2 तो है ही है, माइनस कितना आ गया cot x/2 आ गया। अब फिर x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, अरे नहीं है ना, होगी कैसे। अब देखो माइनस इस cot x/2 का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है log sin x होता है, log क्या होगा sin x होगा, sin x/2 और x/2 का क्या हो गया 1/2 हो गया, प्लस कितना आ गया c आ गया। आई मीन ये बन गया गाइज माइनस का ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 cot x/2 और -2 log sin कितना आ गया x/2 और प्लस कितना आ गया c आ गया। तो गाइज ये इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है ना। अगला देखो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी कल के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है ना, और कुछ इसके क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। तो ये है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ध्यान देना, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। इतना ही नहीं है और भी दे रखा है, और है बेटा ध्यान देना 2 + 2 sin 2x, 2 + 2 sin 2x और कितना है dx। इसका आपको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। यहाँ तक तो आसान था ये, काश ये नहीं होता, काश ये नहीं होता तो नज़ारा कुछ और ही होता। ठीक है ना, काश ये नहीं होता तो नज़ारा कुछ और ही होता, लेकिन भाई ये अब आ गया तो नज़ारा कुछ और ही होगा। ठीक है ना। अब ध्यान दो भाई, अगर ये नहीं होता आप t मान के इसको कर लेते सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता। लेकिन दिक्कत कहाँ है, दिक्कत यहाँ आ गई। कहाँ, अरे कहाँ आ गई दिक्कत है 2 + 2 sin 2x आ गया, ये गलत आ गया, तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो पहले तो इसमें से ये देख लो कि कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ गया कॉमन, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, और ये आ गया 1 + sin 2x और dx आ गया। ठीक है ना। अब ध्यान देना गाइज, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब 1 + sin 2x को क्या हम ये नहीं लिख सकते sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। अरे नहीं लिख सकते क्या, अरे दिक्कत आ रही है क्या। देखो भाई a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। अब यहाँ पर sin 2x को तो 2 sin x cos x मतलब 2ab का तो काम हो गया,
और 1 को क्या लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बन गया ना पूरा फॉर्मूला। तो वही क्या आ गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और ये बेटा इससे कट गया 1 से। अब a माइनस बी और a प्लस बी कितना बन गया, अरे कितना बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला है, cos 2x का। किसका है, cos 2x का। देखो कितना मतलब कितना हैवी क्वेश्चन लग रहा था और कितना सरल में हो गया। और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x अपॉन 2 और प्लस कितना आ गया c, मतलब जो इंटीग्रेशन है वो होगा 2 से 2 गया, साइन 2x प्लस सी। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, मतलब कितना खतरनाक सा लग रहा था और कितना आसानी से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो ऐसे ही करेंगे हम, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगला देखो क्वेश्चन, इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और डी एक्स का। पहले खुद से करके देखो, क्या आप इसको खुद कर सकते हो इंटीग्रेशन को। भाई हम क्या करते हैं, एटलीस्ट दिमाग ही लगाएंगे कि देखो ना तो इसको टी मानने पर ये आएगा, इसको भाई टी मानने पर ये थोड़ी आ रहा है, और भी शायद मेरे अकॉर्डिंग इसमें कोई मेथड अप्लाई नहीं हो रहा ना। अब इस कंडीशन में करें तो करें क्या, इस कंडीशन में करें तो करें क्या। तो बेटा इसमें क्या करना है, देखो वैसे मेथड इसमें अप्लाई हो जाएगा, ये मत कहना सर कोई मेथड नहीं अप्लाई हो रहा है, कर देंगे इसमें, क्या कल ही बताया था। देखो 1 साइन एक्स, ध्यान देना, प्लस 0 कॉस एक्स अपॉन में कितना आ रहा है, साइन एक्स और माइनस का 1 कॉस एक्स। 1 साइन एक्स आ गया और माइनस का 1 कॉस एक्स डी एक्स। अरे भूल गए क्या, नहीं भूले, याद है ना। ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई इसकी। वैसे इसको हम अगर लॉन्ग मेथड से सॉल्व करें तो इसका नज़ारा भी कुछ और ही होगा। और शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो गाइस ध्यान देना, ऐसे इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करते थे, ये गुना ये क्या करते थे इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए, ध्यान देना, ये गुना ये तो कितना हो गया 1, प्लस ये गुना ये 0 अपॉन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2 हो गया, और x लगा दिया, माइनस क्या करते हैं, अरे क्या करते थे, ये गुना ये तो कितना आ गया माइनस का 1, और माइनस ये गुना ये 0 आ गया, और अपॉन में वही 2 आएगा, और लॉग लगा के क्या लिख देते हैं, हर को हर कितना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ गया, और प्लस सी आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 1/2x, ये माइनस का 1/2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और प्लस कितना आ गया सी आ गया। तो आप इसको इस तरह क्या कर सकते हो माय डियर, सॉल्व कर सकते हो। अरे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। लॉन्ग मेथड भी है इसका, अगर करना चाहो आप, थोड़ी सी हिंट्स दे देता हूँ, ध्यान देना। देखो लॉन्ग मेथड में हम क्या करते थे भाई, और कोई तो नियम इसमें लग नहीं रहा, तो क्या कोशिश करते हैं कि जो हर में उसी को अंश में बनाने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा ही अंश में बनाना है तो मतलब क्या करना है, देखो 2 का ऊपर नीचे इनटू कर दो, और नीचे आ गया क्या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, 2 साइन एक्स है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, 1 कॉस एक्स तो इसमें ऐड कर दो और 1 कॉस एक्स इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, और अपॉन में कितना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और डी एक्स आ गया, ठीक है ना। अब ऐसा कुछ बना लो कि ऐसा एक पद तो ऐसा हो जाए और दूसरे को जैसा है वैसा बना लेना। तो एक तो बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, प्लस एक बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और अपॉन में कितना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और डी एक्स। जब आप इनको अलग अलग
डिवाइड करेंगे माय डियर, तो ये कट के तो 1 dx आ गया, ठीक है ना, प्लस 1/2 दोनों के साथ है, ये आ गया कितना sin x प्लस cos x अपॉन sin x माइनस cos x dx। जब इसको t मानेंगे तो ये आ जाएगा, तो 1/t आ गया, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t हो गया, तो ये हो गया log sin x माइनस cos x और प्लस कितना आ गया c आ गया। तो इस तरह भी आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये तो शॉर्ट मेथड हो गया अपना, ठीक है ना, कल ही बताया था। और ये कैसा हो गया, थोड़ा लॉन्ग। देखो हमने कई स्टेप इसमें काट दिए हैं, लेकिन ये भी क्या है, ये एक लॉन्ग मेथड है, ठीक है ना। जैसे रिटन एग्ज़ाम में कोई भी MCQs के लिए तो आपको यही करने, PYQ के जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें सिर्फ आपको शॉर्ट मेथड यूज़ करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चंस करेंगे आज हम। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना गाइस, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये दे रखा है 1 + x² अपॉन 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस x²। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है। 1 + x² अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x² और dx है, यही दे रखा है क्या, हाँ ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करना है कि आप इसमें किसी एक को कुछ पुट करके कुछ बना सकते हो क्या। अरे यार जैसे ध्यान देना, क्या आप इसमें इसको t मानेंगे तो भी ये नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। और यहाँ भी माइनस नहीं है, तो रूट को एक को काट के चलो फिर भी हम सॉल्व कर देते इसको। हाँ इसका फॉर्मूला है हमारे पास, रूट 1/√1 माइनस x² का साइन इनवर्स x होगा। बट दिक्कत कहाँ आ रही है, ऊपर आ रही है। अब ऊपर दिक्कत आ रही है भाई, दिक्कत को तो ख़त्म करना पड़ेगा। और ये ख़त्म कैसे होगी कि आप इस x² को ऐसा कुछ बना लो कि ये इससे कुछ कट जाए, और कट जाए मतलब ऐसा ही फॉर्म ऊपर बना लो आप। जब आप सेम ऊपर बनाओगे, ध्यान देना गाइज, ये 1 + x² है। अब इसको मैं अगर 1 माइनस x² बना दूं ऊपर, तो ये कैसे बना होगा 1 माइनस x², ये कैसे बना होगा। अब देखो कैसे बना होगा, ध्यान देना। जैसे 1 + x² है, मैंने क्या किया, इसमें एक सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक ऐड कर दिया, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक ऐड कर दिया, ये दोनों तो 2 बन गए। ध्यान देना गाइस, ये दोनों तो बन गए 2। यहाँ x² - 1 है और मुझे चाहिए 1 माइनस x², तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन गया 1 माइनस x²। और क्या आ गया, dx आ गया। एक पद तो ये हो गया हमारा और एक पद ये आ गया। इन दोनों से अलग अलग इसको डिवाइड कर दो। जब आप इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ से ध्यान देना। एक तो 2/√1 माइनस x² आ गया dx, और माइनस ये आ गया 1 माइनस x²/√1 माइनस x² dx। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक नहीं है ना। इस 2 को तो ले आओ बाहर, तो ये आ गया 1/√1 माइनस x² dx, ठीक है ना। इससे ये रूट कट गया तो ये बन गया रूट ऑफ 1 माइनस x² dx। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दो। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान देना, ये कुछ इस तरह बनेगी। 1/√1 माइनस x² है, तो ये तो सीधी साइन इनवर्स x बन गई, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, √1 माइनस x²। तो ये होता है गाइस, ध्यान देना, x/2 √1 माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और प्लस कितना आता है, c आता है। बताओ ये इसका इंटीग्रेशन है या नहीं है। अरे बताया था ना, कौन सा भूल गए क्या, √a² माइनस x² dx क्या आता है, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और प्लस कितना है c। अब भाई यहाँ एक ही जगह कौन है, 1 है, तो 1 माइनस x² 1/2। देखो सेम डिटो हो गया नहीं, हो गया ना। इसको अब थोड़ा अच्छे से लिख दो, प्यारा सा, थोड़ा अच्छा लगे। तो ये हो गया साइन इनवर्स x, माइनस का अंदर इंटू कर दो,
x/√1 - x², ठीक है ना। और ये हो गया माइनस का 1/2 sin इनवर्स x प्लस c। अब देखो ये 2 sin इनवर्स x है, ये माइनस का 1/2 है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आएगा? अरे 2 - 1/2 कितना आता है? 3/2 आ गया। 3/2 sin इनवर्स x माइनस x/√1 - x², और प्लस क्या आ गया? c। यही इसमें क्या है? गिवन ऑप्शन है। क्या दे रखा है माय डियर? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको करना है sin 2x/a² प्लस b² sin स्क्वायर x। sin 2x/a² प्लस b² sin स्क्वायर x dx। बताओ इसमें आपका कुछ माइंड काम कर रहा है कि थोड़ी देर सोचो आप इसमें कि आप इसका इंटीग्रेशन किस तरह कर सकते हो। क्या कुछ माइंड में आ रहा है इसका इंटीग्रेशन? अरे आ रहा है क्या माइंड में? नहीं आ रहा है इसका इंटीग्रेशन माइंड में? नहीं आ रहा तो चलो कोई ना। देखो यहाँ पर sin 2x है, sin 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 sin x cos x अपॉन a² प्लस b² sin स्क्वायर x और dx हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब आप क्या करो, देखो sin स्क्वायर x को अगर हम t मान लें, ध्यान देना, सीधा अगर sin स्क्वायर x को भी अगर हम t मान लें तो इससे भी डायरेक्ट क्या बन रहा है? देखो sin स्क्वायर x का मतलब 2 sin x और फिर sin x से क्या बन जाएगा? cos x। मतलब ये फाइंड हो रहा है हमें, और ये दोनों कांस्टेंट है तो पूरे कोई t मान लो और भी सरल हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। क्यों केवल इसको मान के चलो भाई, हम तो पूरे को मानेंगे, हमें नहीं करनी ज़्यादा मेहनत। इसको t मान लो कंप्लीट को, क्यों करो ज़्यादा मेहनत, ठीक है ना। ये तो 0 हो गया। sin स्क्वायर x मतलब क्या होगा? देखो b² तो है ही है, 2 sin x हो गया sin स्क्वायर x का, फिर sin x का क्या होगा? cos x आ गया, dx बराबर dt आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। देखो ध्यान देना, हमें केवल ये इतना चाहिए तो b² को उधर ट्रांसफ़र कर दो। 2 sin x cos x dx इक्वल टू कितना आ गया? dt अपॉन b² आ गया। रख दो भाई, तो कितना आ गया? देखो ये तो पूरा dt अपॉन b² है, तो 1/b² तो बाहर लिख दो, कबाब में हड्डी बनेगा। और ये t और dt आ गया, ये log बन गया, log t प्लस c। अब t की वैल्यू रख दो यहाँ पर, कितनी आएगी? log मोड a² प्लस b² sin स्क्वायर x और प्लस कितना आ गया? c होगा। तो गाइज ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। e⁻x/2 sin x, ओ माय गॉड, इतना खतरनाक क्वेश्चन आ गया। e⁻x/2 sin x/2 प्लस π/4 और dx आ गया। हाँ भाई, आ रहा है कुछ दिमाग में? इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? वैसे तो इसको हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, कर सकेंगे? हाँ भाई, ना कर सकें क्यों? ex sin x है, अंत ही नहीं है इनका, तो अंत है वैसे इनका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ऐसा ही पुनः बन जाएगा। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटीज़ कम है बनने, क्योंकि x/2 प्लस π/4 आ गया, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है, हमेशा याद रखना माय डियर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये सभी, ठीक है ना। कहाँ से मंगाएं? हिमालय से। मतलब बेटा बहुत ही मेहनत करके छाट के इन क्वेश्चंस को लाया गया है, ठीक है ना। अब देखो sin a प्लस b का फॉर्मूला तो लगा सकते हैं यहाँ। क्या होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना दिक्कत। cos π/4 भी 1/√2 होता है और sin π/4 भी 1/√2 होता है। दोनों में से 1/√2 को कॉमन लेके बाहर ले आए तो कितना आएगा?
भाई ये तो 1/√2 आ गया, e⁻x/2 और यहाँ से आ गया sin x/2 और प्लस x/2 और dx आ गया। हाँ कोई दिक्कत है नहीं है ना? इनको अलग अलग लिख दो, 1/√2 को तो बाहर रहने दो। चलो एक इंटीग्रेशन तो ये है आपके पास sin x/2 dx, और एक इंटीग्रेशन ये है cos x/2 dx। ठीक है ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना? दो अलग अलग इंटीग्रेशन हो गए। अब इनमें से किसी एक इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर लो। चलो इसको ही कर लेते हैं। ये तो फर्स्ट होगा भाई, एक्सपोनेंशियल तो बिल्कुल लास्ट में आते हैं, तो इनको तो बिल्कुल ही लास्ट में रखना है। ठीक है ना? ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड। लगाओ भाई अपना वही मेथड पुराने वाला, 1/√2 फर्स्ट जैसा है वैसा ही रख दो। सेकंड का इंटीग्रेशन x/2 का यही होगा और इसका हो गया 1/2। भाई x/2 का हर में जाके क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है ना? इंटीग्रेशन आता तो है ना, कहीं अब तक सीखे नहीं हो। माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा। अब sin x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x/2, और फिर x/2 का क्या होगा? 1/2 होगा। ठीक है ना? और सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, अपॉन में भी क्या आ गया? 1/2 और dx, और प्लस में क्या दे रखा है? e⁻x/2 cos। अब ध्यान देना गाइज, इस 1/2 से ये 1/2 गया। ठीक है ना? क्या ये दोनों सेम नहीं है? अरे नहीं है, क्या है ना सेम? अरे सेम है तो क्या करना है? दोनों को उड़ा दो, और दोनों को उड़ा दिया, उड़ाने में टाइम मत लिया करो। ठीक है ना? अब देखो ये 1/2 है, ऊपर जाएगा तो 2 में जाएगा। sin x/2 e⁻, और प्लस कितना है? c आ गया। 2 से √2 कट गया तो कितना आ गया? √2 sin x/2 और e⁻, और प्लस कितना आ गया? c होगा। तो इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व। बताओ क्वेश्चन में दम है या नहीं है? अरे दम है ना क्वेश्चन में, ऐसे ही थोड़ी है, बहुत मेहनत से लाया गया है इन क्वेश्चनों को। मीलों पैदल चला गया है पहले तो, बिना चप्पलों के। ठीक है ना? नंगे पैर, फिर जाके इन क्वेश्चनों को लाया गया है। मीलों पैदल चलने का मतलब है बेटाओ कि 2.5 3 घंटे इन क्वेश्चनों को चुनने में लग गए। कहाँ से आए ये क्वेश्चन, और तुम्हें तो क्या मिल रहे हैं? डायरेक्ट ही मिल रहे हैं। ठीक है ना? सीधा हलवा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हो गया dx/1 + 2 sin x + cos x। क्वेश्चन है dx अपॉन क्या दे रखा है? 1 + 2 sin x, 1 + 2 sin x और प्लस cos x आ गया। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है ना? ध्यान देना क्या इस, अरे भाई कुछ आ रहा है क्या इससे? ध्यान, शायद हमने अभी ऐसा क्वेश्चन किया था। हाँ किया था ना? अरे ऑफ कोर्स किया था ऐसा क्वेश्चन। कहाँ किया था? अब ये तुम्हें ध्यान होगा, थोड़ी देर पहले ही किया था हमने ऐसा ही क्वेश्चन सेम। क्या था ये? सर 2 sin x है और 1 + cos x। अरे ये ऐसे लिख दो इसको, 2 sin x + 1 +, अरे अब तो याद आने लग गया भाई। क्या आ गया? अब तो याद आने लग गया। अरे आ गया ना याद? क्या लिख सकते हैं इसको? देखो ध्यान देना, 1 + cos x क्या होता है? 2 cos² x/2। देखो dx अपॉन, अब ये x/2 में तो ये भी x/2 में आएगा, तो इसको लिख देंगे 4 sin x/2 और cos x/2। भाई sin x को क्या लिख दिया? 2 sin x/2 cos x/2। 2 पहले से ये तो 4 हो गया, प्लस ये कितना आ गया? 2 cos² x/2। ठीक है ना? दोनों पदों में से कॉमन देख लो क्या आ रहा है। भाई 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, और एक आ रहा है cos x/2।
तो कितना बच गया, एक तो बन गया 2 sin x/2 और प्लस कितना आ गया cos x/2। पूरा क्वेश्चन में नहीं कराने वाला इसका, ठीक है ना, अभी कराया है जस्ट। अब क्या करना है आपको, सिर्फ बता रहा हूं कि पुनः एक cos x/2 और बाहर निकाल लेना, ये cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा। इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये sec स्क्वायर x/2 होगा और यहाँ जाएगा tan x/2, 2 tan x/2 प्लस 1 हो जाएगा। उसको आपको tan x/2 को t मानना है। जब आप उसको t मानेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर का, तो आपको फिर आगे खुद ना खुद क्वेश्चन अपने आप हल हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, x log x -1 dx, कितना प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे ही नहीं आए ये क्वेश्चन, बहुत मेहनत से आए हैं। x log x और कितना दे रखा है log x -1 और dx आ गया, ठीक है ना। चलो ऐसा करो, पहले इनका अंदर गुना कर दो, और तो कुछ दिख नहीं रहा है इसमें सॉल्व करने के लिए। भाई अपॉन में x होता फिर भी हम log x को t मान के कुछ ना कुछ सोचते, इसमें तो क्या कर दो, अंदर इनका गुना कर दो। तो ये हो गया x log x का होल स्क्वायर और माइनस का x log x और कितना आ गया dx आ गया। कितना आ गया डियर, dx आ गया, ठीक है ना। अलग अलग इनको इंटीग्रेशन में लिख दो, x log x का होल स्क्वायर dx और माइनस का x log x dx आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो कोशिश करो या तो किसी एक को हल करके दूसरा बन जाए, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, एक को हल कर लो, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं फिर दोनों ही करने पड़ेंगे। ऐसे मुझे लग नहीं रहा बन जाएगा, ठीक है, फिर भी करते हैं कोशिश। इसमें आइलेट लगाओ चलो, तो अब लॉग फर्स्ट आएगा और ये सेकंड पे आ गया, तो कितना आ गया, फर्स्ट जैसा है वैसा लिख दो, log x का होल स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2 आ गया, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 log x, 2 log x हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया 2 log x। फिर log x का क्या होगा, ध्यान देना भाई, log x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो एज एक्स स्क्वायर काम करा तो इसका तो हो गया 2 log x। अब log x का करना पड़ेगा, तो log x का क्या आएगा 1/x हो गया, ठीक है ना। सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2 और dx आ गया। ध्यान देना गाइज, देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, मतलब ये कटने की कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं है, और कटने की कंडीशन में नहीं है तो भाई इसको भी सॉल्व भी कर लो, इसी में भलाई है हमारी, ठीक है ना। तो ये देखो माइनस तो है ही है, फर्स्ट जैसा है वैसा ही लिख दो log x, और सेकंड का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो x²/2, माइनस 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 प्लस होगा, भाई ऑलरेडी माइनस है ना, और एक यहाँ माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/x, और सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो गया x²/2 dx आ गया और प्लस c आ गया, ठीक है ना। थोड़ा लंबा हो गया तो ध्यान देना, यहीं से चलो इसको सॉल्व करते चलते हैं। ये तो आ गया कितना x² 1/2, देखो ऐसे लिख दो इसको 1/2 x² log x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 2 से 2 गया, ये एक देखो इस 2 से तो ये 2 गया, एक x से एक x गया, मतलब ये बन गया x log x का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। अरे तो भाई पॉजिटिव बन जाता तो तेरा क्या बिगड़ जाता, ये कट जाता, हमारे लिए क्या हो जाता, आसानी हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। अब देखो माइनस का 1/2 x² log x, माइनस का 1/2 x² log x। अब देखो यहाँ भी